Hello guys, in this video we are talking about how to use punctuations in your IELTS writing. So let's start by looking at all the different type of punctuations that you are going to be using in your writing. The first one is periods. Periods means full stop. Use a period at the end of informative sentences in your paragraphs. Okay, तो आपको सेंटेंस के एंड में क्या लगाना है? पीरियड, मतलब फुल स्टॉप. ओके. The second one is exclamation mark. So do not use them in academic writing. तो आपको ये academic writing में यूज़ नहीं करना है. ओके, वैसे आप यूज़ कर सकते हो. So third one is commas. Generally use them whenever you hear a brief audible pause. कि जब आप एक brief audible pause सुनते हो तो तब आपको क्या यूज़ करना है? कॉमास का. लाइक जनरली के साथ जैसे लगा हुआ है इसी तरह से आपको यूज़ करना है. द फोर्थ वन इज अपोस्ट्रोफीज. ओनली यूज अपोस्ट्रोफीज टू शो पोजेशंस. एग्जाम्पल फ्रांस पॉपुलेशन, दैट इज फ्रांस पॉपुलेशन. तो फ्रांस के साथ हमने अपोस्ट्रोफ एस के साथ एस लगा के क्या बना दिया? फ्रांस की पॉपुलेशन. ओके. द सेकेंड वन इज जर्मनीज कार्स. ओके, अब जर्मनी के साथ एस लगा के और अपोस्ट्रोफ लगा के क्या बन गया? जर्मनीज कार्स. ओके. सो डू नॉट यूज देम टू शो कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको यूज नहीं करना है. अपोस्ट्रोफिस मतलब ये यूज नहीं करना है कॉन्ट्रैक्शन के लिए. इजंट, डजंट, ये आपको अपनी राइटिंग में यूज ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं. ओके. आपको पूरे वर्ड यूज करने हैं. इज नॉट, डज नॉट. ओके. सो नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन, मतलब बड़े अक्षर. ओनली कैपिटलाइज वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड प्रोपर नाउंस. कब लगाने? कि जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते तो फर्स्ट वर्ड आएगा बड़ा, और जो प्रॉपर नाउंस होते हैं जैसे एरिया का नेम, किसी व्यक्ति का नेम, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? बड़े अक्षर. सेमीकोलन्स. सेमीकोलन्स यूज देम टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन आइडियाज. कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है, तब क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन्स का. ओके. तो इस तरह से आपको ये यूज करने हैं. ठीक है, सेमीकोलन्स. सो नाउ आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन कॉमा सिंस यू आर गोइंग टू बी यूजिंग अ लॉट ऑफ देम. ओके. तो इसके हम क्या हैं पढ़ेंगे. इसके 4 रूल्स है. दीज 4 रूल्स आर द मोस्ट रिलेवेंट. जो इसके 4 रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो हमें आइल्स ऐसे में यूज करने होते हैं. ओके. सो देखते हैं. द फर्स्ट रूल इज इफ द डिपेंडेंट क्लोज कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लोज यूज ए कोमा एट द एंड ऑफ द डिपेंडेंट क्लोज. कि अगर डिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले आता है तो कोमा कब लगेगा? एट द एंड ऑफ द डिपेंडेंट क्लोज. फॉर एग्जाम्पल, इवन दो जंक फूड इज अनहेल्दी, सो दैट इज ए dependent clause. Many people consume it due to cheaper cost, so that is independent clause. तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया? कोमा. तो इसके साथ ही लगेगा यूज ए कोमा एट द एंड ऑफ द डिपेंडेंट क्लोज. द फर्स्ट इज डिपेंडेंट क्लोज, तो इसके साथ कोमा लग जाएगा. सो दैट इज ए फर्स्ट रूल कि डिपेंडेंट के साथ लगाना है और इंडिपेंडेंट से पहले हमें कोमा का यूज करना है. ओके. सो द सेकेंड रूल इज use comma before any coordinating conjunction that links to independent clauses. coordinating conjunctions कौन से होते हैं? for, but, yet, वो वाले. ओके. तो एग्जाम्पल देखते हैं. computers doubled in sales from 2003 to 2004 but their price had dropped to half. ओके. सो यहाँ पे क्या है कि जो coordinating conjunction है वो क्या है? but. ठीक है, तो बट से पहले क्या लगाना है हमें? कोमा. ओके. तो ये हो गए टू इंडिपेंडेंट क्लोज है. ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं. तो जो हमें बट दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इससे ठीक पहले क्या आएगा? कोमा आएगा. मतलब फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ कोमा लगा देना है. द थर्ड रूल इज यूज कोमास टू सेपरेट द आइटम्स इन ए लिस्ट. जब आप एक लिस्ट बनाते हो तो उसमें आपको क्या है? ऐड करने हैं कोमास. लाइक पीपल कैन इम्प्रूव देयर मूड विद ए हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड ए हेल्दी सोशल लाइफ. लाइक अब डाइट, एक्सरसाइज, ये अलग अलग चीज़ें हैं तो इनके साथ क्या? कोमा लग जाएगा. ठीक है, हमने एंड के पहले भी लगाया है,
ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो नेम होते हैं जैसे डाइट, एक्सरसाइज, इनके साथ तो जरूर ही लगाना है, ठीक है। अगर ये लिस्ट थोड़ी बड़ी हो तो सभी में कोमा का यूज होगा। फोर्थ वन इज यूज ए कोमा आफ्टर एन इंट्रोडक्टिव कोहेसिव डिवाइस। जो इंट्रोडक्टिव होती है, जैसे हम इंट्रोडक्शन कोई शुरू करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या लगाना है, कोमा। लाइक फाइनली, अल्टरनेटिवली, फॉर एग्जाम्पल, एज ए रिजल्ट, ऐसे हम शुरू करते हैं। जैसे फाइनली आई विल गो देयर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनके साथ कोमा लगाएंगे, ठीक है। सो आगे है नोट इट इज क्लियर, ठीक है, जैसे फाइनली के साथ लगाया है। सो यहाँ पे अगर दिया गया नोट इट इज क्लियर दिस इज ड्यू टू, इनके साथ हमें कोमा नहीं लगाना है। ये भी कोहेसिव डिवाइस हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके साथ कोमा का यूज नहीं करा जाता। सो दैट मतलब ये सभी क्या है, इन सिचुएशन में जो 4 रूल्स हैं, इन सिचुएशंस में कोमा का यूज करा जाता है। आपको भी इसी तरह से यूज करने हैं, लेकिन जो इट इज क्लियर दिस इज ड्यू टू है, इनके साथ नहीं यूज करना है कोमा का, ठीक है। ओनली इंट्रोडक्टिव कोहेसिव डिवाइस के साथ करना है। सो सेकंड टॉपिक इज अपोस्ट्रोफीज। अपोस्ट्रोफीज आर यूज टू शो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। ये हमने डिस्कस करा था, जैसे कि जो इजंट, डजंट जैसे शॉर्ट लैंग्वेज होती है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज करा जाता है। एंड पोजेशंस, एग्जाम्पल पोजेशंस कैसे होते हैं, लाइक जैसे सिंगुलर वर्ड दिया गया हो तो वो अपना पोजेशन जैसे लगाता है, ठीक है। जैसे फ्रांस पॉपुलेशन, फ्रांस की पॉपुलेशन, ओके, और जर्मनीज कार्स एटसेट्रा, इस तरह से। हाउएवर इन एकेडमिक राइटिंग यू कैन ओनली यूज अपोस्ट्रोफिस टू शो पोजेशंस, डू नॉट यूज देम फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें यूज नहीं करना है अपोस्ट्रोफिस का, हमारी राइटिंग में ओनली पोजेशंस यूज करने हैं। द फर्स्ट रूल इज फॉर ए सिंगुलर नाउन अपोस्ट्रोफी प्लस एस, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफिस और एस लगाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, आवर नेशंस पॉपुलेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग, ठीक है। नेशन के साथ अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाया है प्लस पॉपुलेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग, तो ये बन गया कि हमारे जो देश की पॉपुलेशन है वो तेज गति से बढ़ रही है, ठीक है। तो जो हमारा ओवर नेशन है ये सिंगुलर नाउन है और इसके साथ अपोस्ट्रोफ एस और प्लस हमने एस लगा दिया, तो ये हमारा सही बन गया। द सेकेंड वन इज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, कि अगर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स जो होते हैं वो अगर एस के साथ एंड होते हैं तो उनके साथ अपोस्ट्रोफ्स ओनली विदाउट एस लगता है, ठीक है, अकेला अपोस्ट्रोफी ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज इज द बॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बॉस के साथ हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है, एस नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जो सिंगुलर और या प्लूरल नाउन होते हैं उसके साथ हमने एस नहीं लगाना है, सीधा अपोस्ट्रोफी ही लगाना है, ठीक है। तो इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये सिंगुलर का है और एक प्लूरल का देखते हैं एग्जाम्पल। द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज देयर टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि जो एजुकेशन है वो चिल्ड्रन की वो उनके टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब टीचर्स खुद प्लूरल है तो इसके साथ हमने एस नहीं लगाना है, सीधा अपोस्ट्रोफी ही लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये अपोस्ट्रोफ का यूज करना है, लेकिन इनके साथ एस नहीं लगाना है और सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। सो वी हैव टू यूज ओनली apostrophe in this situation, okay. So the next rule is for irregular plural nouns apostrophe plus s, कि जो irregular plural nouns होते हैं उनके साथ हमें apostrophe और plus s लगाना है। like children एक plural noun है, ठीक है। children's views are usually shaped by their parents, ठीक है, कि जो चिल्ड्रंस व्यू है, जो चिल्ड्रन के साथ हमने सीधा एस नहीं लगाना है, चिल्ड्रन के साथ अपोस्ट्रोफी आएगा फिर एस आएगा, ठीक है। व्यूज आर यूजुअली शेप्ड बाय देयर पेरेंट्स, और जब हम अगर इसे चिल्ड्रन बोलेंगे चिल्ड्रंस, सो दैट इज ए रॉन्ग, ओके, कि हमें इसे प्लूरल नहीं पढ़ना है। ये चिल्ड्रन एक खुद ही इरेगुलर प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ हमें हमेशा अपोस्ट्रोफी प्लस एस का यूज करना है, ओके। So that is a correct word.
इसी तरह से आपको यूज़ करना है। प्लूरल नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी और एस ही लगाना है। सो द लास्ट वन इज डू नॉट यूज एन अपोस्ट्रोफी फॉर प्लूरलाइजिंग ए रेगुलर नाउन, कि अपोस्ट्रोफी को यूज़ नहीं करना है जो प्लूरलाइजिंग है रेगुलर नाउन को। लाइक रेगुलर नाउन है देर आर न्यूमेरियस ट्रेडिशंस इन दिस वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, सॉरी। ओके, तो अब हमने ट्रेडिशन के साथ एस लगा दिया। सो ओके, सो दैट इज इनकरेक्ट आंसर। ओके, तो इसके साथ हमें एस नहीं लगाना है। देर आर न्यूमेरियस ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड, तो हमें यहाँ पे सीधा ही इसको बना देना है प्लूरल। इसको हमने लाइक इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का नहीं यूज़ होगा, जैसे ट्रेडिशंस का ऐसे यूज़ नहीं करना है। सो नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटल वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, लेट्स डिस्कस। द फर्स्ट रूल इज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस, कि जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट वर्ड आएगा कैपिटल। ओके, एवरी कंट्री हैज़ ए रिच एंड यूनिक हिस्ट्री। The second rule is capitalize proper nouns, names and places. For example, research conducted by Harvard University in Massachusetts shows that, ठीक है, जो मासाचुसेट्स है वो क्या है, एक नेम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी एक नेम है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन्स हैं तीनों, तो तीनों के जो फर्स्ट वर्ड हैं वो क्या आएंगे, कैपिटल लेटर में। ओके, तो आपको इसी तरह से कोई भी नेम हो या किसी व्यक्ति का हो या प्लेसेस का नेम हो तो आपको क्या यूज़ करना है, कैपिटल लेटर फर्स्ट। ओके, द थर्ड वन इज मंथ्स जनवरी फरवरी लाइक एंड डेज द वीक संडे मंडे आर ट्रीटेड एज प्रॉपर नाउन्स। ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं। एंड आर थस कैपिटलाइज्ड, ये भी कैपिटलाइज्ड में लिखे जाते हैं। बट सीजन्स लाइक जो नेम है सीजन्स के, लाइक समर विंटर, तो इनको हमने कैपिटलाइज्ड नहीं करना है सीजन्स को। ओके, ओनली मंथ्स और डेज के नेम को करना है, सीजन्स को नहीं करना है। आप एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल देखेंगे इसका कैसे लिखना है आपको। आफ्टर ए शार्प ग्रोथ इन मार्च, ठीक है, मार्च द प्रॉफिट फ्रॉम बनाना सेल्स प्लम्बर्ड इन दिसंबर बट रिकवर्ड बाय द फॉलोइंग समर। अब हमने समर को तो नहीं करा कैपिटल, हमने मार्च और दिसंबर को कैपिटलाइज करा है, समर को नहीं करा। इसी तरह से क्या है, हमें मंथ्स और डेज को ही करना है कैपिटलाइज्ड, लेकिन जो सीजन्स नेम है उनको कैपिटलाइज्ड नहीं करना है। द फोर्थ रूल इज नेम्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट लाइक मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, साइकोलॉजी आर नॉट कैपिटलाइज्ड, तो इनको कैपिटलाइज्ड नहीं करना है विद द एक्सेप्शन ऑफ द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब जो लैंग्वेज के नेम है उनको हमने कैपिटलाइज करना है, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी वर्ड हैं हमारी जो भी लैंग्वेजेस हैं उनको कैपिटलाइज्ड करना है। लाइक माई फेवरेट सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल वर स्पेनिश एंड साइकोलॉजी। अब स्पेनिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो स्पेनिश को हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज, और जो साइकोलॉजी है वो एक सब्जेक्ट है तो इसको हमें कैपिटलाइज्ड नहीं करना है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज सेमीकोलंस। सेमीकोलंस को कैसे यूज करते हैं, सेमीकोलंस इंडिकेट एन ऑडिबल पोज दैट इज लॉन्गर देन ए कोमास बट ए शॉर्टर देन ए पीरियड। You probably will not need to use it in your essay, but here are the main rules just in case, कि आपको इनको यूज़ नहीं करोगे आप अपनी राइटिंग ऐसे में, लेकिन आपको अगर यूज़ करना पड़े किसी कंडीशन में तो कैसे करते हैं देखते हैं। द फर्स्ट रूल इज सेमीकोलन इज यूजुअली यूज टू लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज दैट आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लोज क्लोजली रिलेटेड हो तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलंस का। लाइक सम पीपल राइट ऑन कंप्यूटर्स, दे, यह एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। अदर्स प्रेफर टू राइट बाय हैंड, यह भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बीच में, सेमीकोलन का, ठीक है। इसी तरह से आपको लगाना है। द सेकेंड वन इज अवॉइड ए सेमीकोलन व्हेन ए डिपेंडेंट क्लोज कम्स बिफोर एन इंडिपेंडेंट क्लोज, कि अब ये है ऑल्दो दे ट्राइड दे फेल्ड। अब अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे कि आपके पास डिपेंडेंट क्लोज है तो उसमें आप सेमीकोलन का यूज़ नहीं करोगे, ऑल्दो दे ट्राइड इसमें आप कोमा का यूज़ करोगे, दे फेल्ड, ठीक है। दिस इज ए राइट यूज़।
The third is use a semicolon before words terms like namely, however, therefore, that is, for example, for instance, etc. When they introduce a complete sentence followed by a commas. ठीक है कि आपको जो नेमली, हाउएवर, देयरफॉर इस प्रकार के वर्ड्स हैं उनके साथ आपको कोमा का यूज़ करना है, सेमीकोलन्स का यूज़ करना है और बाद में कोमा का भी यूज़ करना है. एग्जाम्पल देख लो. साइंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स. हाउएवर के पहले हमने सेमीकोलन लगाया है और बाद में क्या लगाया है, कोमा. द आर्ट्स आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट. अब क्या है, जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें हमने हाउएवर से पहले क्या लगाना है, सेमीकोलन. मतलब सेंटेंस खत्म होते ही हमने वो लगा दिया. अब हाउएवर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो अब हम अगला सेंटेंस लिख रहे हैं तो उससे पहले क्या लगाना है, कोमा. सो फोर्थ वन इज डू नॉट कैपिटलाइज्ड ऑर्डिनरी वर्ड्स आफ्टर ए सेमीकोलन. कि जो ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं उनको कैपिटलाइज्ड नहीं करना है सेमीकोलन लगाने के बाद. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर, यू आर ओवर देयर. ठीक है, अब हमने जैसे आई एम हियर लिखा और यू को मैंने क्या लिख दिया, बड़ा लिख दिया, वाई को बड़ा लिख दिया. ठीक है, सो दैट इज इनकरेक्ट. ओके, आपको यू को बड़ा नहीं लिखना है, इसको स्मॉल ही लिखना है. जैसे अगला है आई एम हियर, यू आर ओवर देयर. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज राइट, द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. तो आपको सेमीकोलन्स के बाद हमेशा स्मॉल वर्ड ही यूज करना है, जैसे यहाँ पे करा गया है. ठीक है, आई एम हियर, यू आर ओवर देयर. सो दैट इज ए राइट आंसर. सो द लास्ट टॉपिक इज फिक्स द पंक्चुएशन एरर्स. द पैराग्राफ बिलो कंटेन्स 12 पंक्चुएशन एरर्स. यहाँ पे क्या है, 12 गलतियाँ हैं इस पैराग्राफ में, आपको फाइंड करनी है. यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड फाइंड द मिस्टेक्स. आपको सभी मिस्टेक फाइंड करनी है पॉज करके वीडियो. So I will provide the answer here, so you have to check after finding your mistakes. Okay, तो पहले आपको अपनी मिस्टेक ढूंढनी है. I will provide here answer, तो आपको उनसे मिला लेना है कि आपने सही ढूंढे हैं या गलत. Okay, so that is a paragraph. So that is the answer, you have to check it. Like यहाँ पे 12 जो है इनकरेक्ट थे, हमारे पंक्चुएशंस थी जो हमने इनकरेक्ट यूज़ करी थी, तो उनको आपने देख लेना है और दैट इज़ ए राइट आंसर. ओके, इसको राइट कैसे करना है, ये आपका इसका राइट आंसर है. सो ओके गाइज, दैट इज़ द एंड ऑफ वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.